सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, सबसे पहले आज बात होगी अफसोसनाक उस वाक़े के हवाले से जिसमें अभी तक तकरीबन 18 लोग अपनी ज़िंदगी से जान से हाथ धो बैठे हैं और तकरीबन अभी भी जो ज़ख्मी हैं उनको निकालने का सिलसिला वहाँ से जारी है। मैं बात कर रहा हूँ लियारी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहाँ पर 5 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदम हो गई। कौन कसूरवार था, किसकी जिम्मेदारी थी और कौन इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इस हवाले से अभी तहकीकात होंगी। इमदादी सरगर्मियां अभी भी जारी हैं। जैसे ही ये वाक़या रुनुमा हुआ उस वक्त पाक फौज, सिंध रेंजर्स और दीगर जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो फौरी तौर पर शुरू की गई। तमाम इमदादी टीमें वहां पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 रोज़ गुजर चुके हैं। मुतादिद लोग अभी भी मलबे के नीचे मौजूद हैं जो टेलीफोन के जरिए अपने अजीज़ व अकारिब से राब्ते में है और मुसलसल कह रहे हैं कि हमें वहाँ से फौरी तौर पर निकाला जाए। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसमें मजीद तेज़ी लाई जा रही है। सिंध हुकूमत इस पर क्या इकदाम कर रही है और जो अतराफ की इमारतें हैं उसे खाली कराया गया है, उनके लोगों को भी, वहाँ के रिहायशियों को भी बाहर निकाला, उनके लिए क्या इकदाम होंगे या क्या किए जा रहे हैं, इसी में बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है MPA पीपल्स पार्टी हैं शमीम मुमताज़ साहिबा, उनसे रब्ता किया है हमने। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगी इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? 2 रोज़ कबल पेश आया और अब तक क्या इकदाम हुए सिंध हुकूमत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जी शुक्रिया मुताहिर जी कि आपने लिया। और बहरे मैं पहले तो बहरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूंगी उन तमाम शोधा के लिए जो इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए। जहाँ तक बात है कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है या सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि आया ये बिल्डिंग जब बनी है तो इसका NOC किसने दिया, उस वक्त कौन वहाँ पे था, अफसर मौजूद था। अगर KMC है या KD है जिसके लिए अंदर ये इलाका आता है उसको पहले हमें देखना पड़ेगा। और ज़ाहिर है CM साहब ने जब नोटिस दिया है और मिनिस्टर खुद वहाँ मौजूद थे, लोकल गवर्नमेंट के और बाकी लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो इसके इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो भी सामने आएगा तो यकीनन मुजरिम जो है वो सजा से नहीं बच सकेंगे। दूसरी बात ये कि इस बिल्डिंग को मखदूश करार देकर, हालांकि ये बहुत पुरानी नहीं थी, 20 से 25 या 25 से 30 साल का मैंने इसका सुना है कि ये इतनी पुरानी थी, तो ये ज्यादा पुरानी नहीं होती। शमीम साहब, खस्ताहाल इमारतों की लिस्ट में तो शामिल थी ये इमारत? ये बिल्कुल थी और नोटिस लगे हुए थे इसके ऊपर कि ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए क्योंकि ये मखदूश है और इसके साथ और बहुत सारी बिल्डिंगों पे भी लगी हैं। वो लोग वहाँ से शिफ्ट भी कर गए थे, लेकिन कुछ लोग थे अभी जो कि वहाँ से अपना सामान निकाल रहे थे और वो इसमें से एक फैमिली थी जो 11 अफराद पर मुश्तमिल थी और वो ये कहते हैं कि हम किराए का घर ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला था। तो ये 4 दिन पहले से बिल्डिंग जो है टेढ़ी हो गई थी और ये अपनी जगह छोड़ चुकी थी। शमीम साहब, तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। जब भी कोई बात होती है तो वह हादसा रुनुमा होने के बाद ही तमाम चीज़ों की तहकीकात की जाती है। तकरीबन 350 से ज़ायद इमारतें हैं शहर कराची के अंदर जो खस्ता हाल हैं, उन पर भी सिर्फ नोटिस चिप्सा किए जा चुके हैं, कोई तहकीकात नहीं, कोई इकदाम अभी तक नहीं किए जा रहे, वो इमारतें अभी तक खाली नहीं हुई हैं, वहाँ भी हादसा रुनुमा हो गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, आप सही कह रहे हैं कि वो जो मखदूश इमारतें करार दी गई हैं, अब बदौरे मैं समझती हूँ कि जबरदस्ती अब हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हम आवाम की सहूलत देखते हैं कि उन्हें नोटिस लगा के मुतला कर दिया गया कि ये इमारत मखदूश है, किसी वक्त भी कोई हादसा। शमीम साहब, जबरदस्ती तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जबरदस्ती खाली करवाई जाएंगी जब आया चंडीगढ़ रोड पे भी एक इमारत मुनहदम हुई थी, 2 मंजिला इमारत थी, वो भी रिहायशी इमारत थी, उस वक्त भी कहा गया था कि हम जबरदस्ती करेंगे। अब दोबारा यह हादसा रुनुमा हुआ गया। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आप ये देखिए कि बिल्डिंग का हादसा तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन आप हमारे आवाम के शऊर को देखिए ना कि कोरोना का जो मामला है और आप हम सब कह रहे हैं कि SOP पे अमल किया जाए, तो कितनी आवाम उस पर अमल कर रही है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी जो है ये मामला देखना पड़ता है कि जो बिल्डिंगों के लिए हम कहते हैं तो आवाम जिद करके वहाँ बैठी रहती है कि नहीं जी हमारा घर है। यकीनन
उन्होंने बहुत पैसा जमा करके और मुश्किल हालात में अपने घर बनाए होते हैं, लेकिन जब घर बन रहा होता है और हम लोग ले रहे होते हैं, लेकिन तो शमीम साहब मैं यही कहूंगा, जब घर बन रहा होता है यकीनी तौर पे लोग अपनी जमा पूंजी लगा रहे होते हैं, और अगर उस पर अगर इलीगल तरीके से तामीरात हो रही हैं या गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, 80 गज के प्लॉट पे 6-6 मंजिला इमारतें, कौन तामीर करवा देता है, कौन देता है परमिशन, कौन सा, जाहिर सी बात है बल्दियात का इदारा देख रहा है, तो कौन है इसका सरपरस्त आला फिर? ये कहीं ना कहीं कोई गफलत जरूर है, इदारे में गफलत होगी। सब जगह काली भेड़े मौजूद है, सब जगह तो अच्छे लोग मौजूद नहीं है ना, काली भेड़े ही तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी शमीम साहब? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ मुस्लिमों को पैतरे किरदार तक जब हम नहीं पहुंचाएंगे तो कोई भी दूसरा आदमी जो है वो नहीं सुधरेगा। मैं तो अपील करूंगी, अपनी हुकूमत से भी कहूंगी, सीएम साहब से भी बात करूंगी, और यकीनन मैं अपनी लीडरशिप से भी बात करूंगी कि हमें इंसानी हमदर्दी अपनी जगह, क्योंकि हम कहते हैं हमने एक काम कर दिया, FIR काट दी, उसके हवाले कर दी। अब देखिए यहाँ से अदलिया करोड़ के मसाहिल शुरू होता है कि अगर हमने FIR काटी है और वो बंदा पकड़ा गया है जो बिल्डर है। शमी साहब अगर मगर की बातें तो हम तकरीबन कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जो SBCA का इदारा, वो अगर मगर पे तो नहीं चलेगा ना, वो तो पेपर वर्क पे चलेगा। पेपर वर्क ही कहती है कि इलीगल तामीरात हैं, इस इमारत पे भी 2 फ्लोर इलीगल थे, पेंट हाउस तामीर था, कोई तो चल रहा है ना, किसी की सरपरस्ती में तो काम हो रहा है ना, उसके खिलाफ क्या मरबूत कार्रवाई होगी? ये भी पेपर वर्क, ये अगर मगर पे तो नहीं हो सकता काम? नहीं अगर मगर नहीं है। देखिए जब हमने अगर FIR काट दी और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार करके चालान भी पेश कर दिया, अब यहाँ से तो अदलिया का रोल शुरू हो जाता है ना कि अगर अदलिया फौरी तौर पर फैसला करे और उसको सजा दे, बजाय इसके कि वो शवाहिद। ठीक है, मैं गुलबहार वाले वाकये के ऊपर पूछ लूं, सीएम साहब ने नोटिस लिया था, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उस पर कोई इत्तला है आपके पास ऐसी? नहीं, बिल्कुल जाहिर है कोरोना के आने के बाद से तो आपको पता है तमाम डिपार्टमेंट बंद होकर बैठते हैं कि हम मखसूस हालात में और बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस पूरी की पूरी अपनी तवानाइयां जो है वो आवाम को बचाने के लिए लगाए हुए हैं, तो जाहिर है वो बड़े हादसे रोकने के लिए छोटे हादसों की तरफ से। शमीम साहब इसमें तकरीबन मैं अगर देखूं तो अब तक 18 जाने जा चुकी हैं, एक तरफ कोरोना भी है और शहर के दीगर मामलात भी देखने हैं, तो अगर तमाम चीजें कोरोना की तरफ हम डाइवर्ट कर देंगे तो ये चीजें कौन संभालेगा फिर? SBCA का इदारा भी कोरोना अगर देख रहा है तो फिर तमाम इदारे फिर कोरोना पे ही लग जाएंगे फिर तो। मताहिर ये काम भी हमारा ही करने का है, गवर्नमेंट के करने का ये काम है, और गवर्नमेंट के नुमाइंदे पहुंचे हैं वहाँ पर, नोटिस भी लगा हुआ है। देखिए जब नोटिस लगा हुआ है कि इमारत मखदूश है तो वहाँ से लोगों को चले जाना चाहिए था ना। अब हम कह रहे हैं कि मखदूश है लेकिन लोग फिर भी बैठे हैं। इसी तरह और जो मखदूश इमारतें, अब ठीक है इसको देखा जाएगा बिल्कुल, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखते हुए इन लोगों को जो है वहाँ पे जबरदस्ती फिर खाली कराना पड़ेगा, जिससे पहले के कोई और खौफनाक हादसा रोनुमा हो। मैं कहूंगी कि ये ठीक है, मैं शमी साहब मैं आपकी बात को एडमिट करता हूँ, इदारा अपना काम कर रहा है, नोटिस लगा दिया, जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा। आपने अभी इससे पहले भी खुद ही कहा कि लोग अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, वो जमा पूंजी उनकी उस फ्लैट में लगी हुई थी, उस घर पे लगी हुई थी जो ये मुनद्दम हो चुका है, ये बिल्डिंग मुनद्दम हो चुकी है, वो कौन उनका कंपनसेट करेगा? क्या जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि मकान मालिक हमारे पैसे नहीं दे रहे, डिपॉजिट वापस नहीं किया जा रहा हमारा, हमें कोई दूसरी जगह नहीं दी जा रही, तो इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या करने जाएगी फिर? सिंध हुकूमत जो है वो ये स्टेप ले रही है कि पहले तो हम बिल्डर को पकड़ें, बिल्डर से वो पैसे उन अवाम को वापस करवाए जाएं जो उन्होंने वो बिल्डर से फ्लैट लेने में या मकान लेने में खर्च किए हैं। तो पहला जिम्मेदार जो है वो तो वो कंपनी या बिल्डर है, तो उसका NOC देखा जाएगा, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा कि वो मुजरिम है और आइंदा इस तरह का कोई काम वो ना कर सके, और उसने जो पैसे इनसे कमाए इनको वापस किया जाए। हुकूमत की जहाँ तक बात है, यकीनन हुकूमत की इसमें कहीं गाफिल नहीं होगी, इनके लिए सोचा जाएगा कि इन्हें कहीं आर्जी पनागाह फौरी तौर पर दी जाए ताकि इस कोरोना की सूरत हाल में ये उससे भी महफूज रहे, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब एक इंक्वायरी होगी और वो जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में ज़ाहिर है ये जो लोग हैं इनके लिए भी। ठीक है शमीम साहब, ये तो तमाम चीज़ें फ्यूचर की बात हो गई कि तहकीकात होंगी, फैसला आएगा, उसके बाद तमाम चीज़ें होंगी और आगे के लिए हम बिल्डर को पकड़ेंगे, जिम्मेदारों को पकड़ेंगे। तो सिंध हुकूमत का क्या किरदार रहेगा इन तमाम चीज़ों के अंदर? जैसे विफाक काम, अगर मैं अगर विफाक की एक मिसाल दे दूं, उन्होंने कहा कि हम सस्ते घर प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह कोई सिंध हुकूमत अपने तौर पे कर ले या कोई करने जा रही है या कोई किया गया है कोई सस्ते घर, कोई सस्ता प्रोजेक्ट ऐसा जो यहाँ से लोग अपने छोड़ के खस्ताल इमारतें छोड़ के वहां पे जा सकें बआसानी? हम सस्ते घरों की बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो आपको पता है 50 लाख घर उन्होंने देने, करोड़ नौकरियां उन्होंने दे दी है और वो यकीनन देंगे। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था, कुछ नहीं तो कम से कम 10 GB तो खर्च हो चुके हैं उनके अब तक, बाकी कुछ खर्च हो या ना हो फेडरल गवर्नमेंट के घरों में और नौकरियों पे। लेकिन हमने पहले भी बेनजीर कॉलोनी बनाई हुई है, हमने पहले भी और कॉलोनियां बनाई हुई है। इसी तरह कोई ना कोई कॉलोनी में कहीं कंपनसेट करने की सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश करेगी। जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुस्तहिक नहीं है, ठीक है, बिल्डर से उनको दिलवाया जाएगा, उस वक्त तक उनके लिए आर्जी कोई ना कोई इंतजाम किया जाएगा, उनको बेसहारा। ठीक है शमीम साहब, मैं ये बड़े लेवल के बाद में एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा। जो अतराफ की इमारतें थी वहाँ के लोगों को
फौरी तौर पर हटाया गया है कि ये भी मखदूश हो चुकी हैं, इमारतें मुनहदम हो सकती हैं किसी वक्त भी, उनके लोगों को बाहर निकाला है, उस हवाले से क्या किया जा रहा है? वो लोग कहाँ जाएंगे, अब कहाँ रात बसर कर रहे हैं वो अपनी? नहीं, उनके पास तो अभी टाइम है ना कि वो अपना कहीं रेंट पे या किसी रिश्तेदार के घर फौरी तौर पे तो अपना एक इंतजाम कर सकते हैं। उसके बाद फिर उनके लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई कमीशन या कोई कमेटी बनेगी। नासिर शाह की सरबराही में भी और बहुत सारी कमेटियां बनी है, ज़ाहिर है वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, कुछ ना कुछ एक बनेगा और कोई फैसला किया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है शमीम साहब, फिर वही बात आ गई ना, अगर मगर के ऊपर के कमेटियां बनेंगी फिर काम होगा। जब हो चुका है वाकया तो इस पे तो होना चाहिए था फौरी तौर पर नोटिस। मुराद अली शाह साहब ने लिया, गवर्नर सिंध साहब ने ले लिया इस पे नोटिस कि हम इस पे इकदाम करेंगे, तहकीकात करेंगे इस पे। तो वो भी करेंगे ना, उन्होंने किया तो नहीं ना, अदालत का चिराग तो नहीं है ना कि आपसे रगड़ा छीन आया और उसने उठाया और बना दिया। यही होता है हर हुकूमत में, यही होता है कि पहले जो है वो चीजों को देखा जाता है, कौन मुस्तहिक है, किसके साथ ज्यादती हुई है, किसके साथ जुल्म हुआ है, उसके हिसाब से फैसले होंगे ना। अब ये आप कहें कि रातों रात जो है वो कहीं कोई महल खड़ा कर दिया जाए, चले ठीक है, रातों रात तो महल नहीं होता खैर, लेकिन अगर सब मिलके करें तो तब पॉसिबल है कि रातों रात तमाम चीज़ें बेहतर भी हो सकें। मेयर साहब थे जो इन तमाम चीज़ों के अंदर, उनसे रब्ता किया था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कह दी थी कि तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी हैं, वो बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, उनके जिम्मे तमाम चीज़ें। मेयर साहब आपके साथ ऑन बोर्ड है इस तमाम चीज़ों के ऊपर? मुझे तो समझ नहीं आता कि मेयर साहब जो सारे काम सिंध गवर्नमेंट करेगी तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो घर चले जाएं, आराम से बैठ जाएं जाकर। तो जब सिंध गवर्नमेंट नहीं सारे काम करने या कमिश्नर ने करने या डीसी ने करने हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं बैठकर? उनका भी तो काम है ना कि वो आए और वो भी मैदान अमल में कूदें और वो भी कुछ ना कुछ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। मेयर साहब तो पहले ही अपने इख्तियारात की वजह से वो कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इख्तियारात नहीं है, और जो ये हादसा रुनुमा हुआ है वो एसबीसीए के अंडर आता है, ये एसबीसीए का इदारा है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो ऑलरेडी अपने इख्तियारात की वजह से कहते हैं। हाँ, तो जब इख्तियारात नहीं तो घर चले जाए ना। पिछले 4 साल से मैं मुस्तकिल यही सुन रही हूँ कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। कौन सा इख्तियार चाहते हैं वो? महाना उनका जो फंड है वो उनको मिलता है, उनके पास इतनी सारी अफवाज मौजूद है मुलाजिम की शक्ल में जो कि घोष भी है, घर बैठे तनख्वाहें भी ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? तो इस पे सिंध हुकूमत लेके बैठे ना, बेहतर तरीके से सिंध हुकूमत उनको लेके बैठ सके, तमाम चीजें सॉर्ट आउट करे अगर ये मसले हैं। अगर जिस तरह कहते हैं कि मेयर साहब इख्तियारात का रोना रोते हैं, तो उनका रोना भी खत्म कर दिया, जिस तरह बैठ के ऑन बोर्ड लेके तमाम चीजों पे बेहतर तरीके से मीटिंग हो जाए वाला है। महीने 2 महीने में ये सिस्टम जो है ज़ाहिर खत्म हो जाएगी, इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो ये रोना धोना तो खत्म हो ही जाएगा इंशाल्लाह। बात ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कहीं आंख बंद करके नहीं बैठी है। हमारे मिनिस्टर दिन रात लगे हुए, सिवाय एक फोरम के नहीं, हर फोरम पर जो जो चीजें इस वक्त आवाम फेस कर रही है, मुश्किलात, महंगाई हो, पेट्रोल का बहरान हो, कुछ भी हो, जो फेडरल गवर्नमेंट का किया हुआ है वो सब हमारे ही गले पड़ रहा है और हम वो काम कर भी रहे हैं। ठीक है, गले तो नहीं पड़ रहा, सिंध हुकूमत का काम है, इसको गले पड़ना तो नहीं कहेंगे कि अगर कोई भी काम होगा सिंध हुकूमत का अंडर आएगा तो बेहतर तरीके से। ठीक है शमीम साहब, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, अब तक तकरीबन 19 लोग इस वाकये में शहीद हो चुके हैं, अपनी जानों से जा चुके हैं, क्या इक़दाम होगा शमीम साहब इन तमाम लोगों के लिए जो अब तक अपनी जानों से जा चुके हैं? क्या कंपनसेट होगा? वो आपकी बात दुरुस्त है, गले पड़ने वाली बात जहाँ तक है, आप देखिए कि जिस तरह पेट्रोल पंप पे पहले इन्होंने 12,000 रुपए देके कोरोना को घरों में पहुंचाया, 12,000 के जरिए आपको पेट्रोल के जरिए घरों में पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे गले में डालने वाली बात है ना कि हम जो है वो लॉकडाउन और लोगों की हिफाजत की बात कर रहे हैं और वो इस तरह के मसले लगा कर कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान, ये कौन कर रहा है? ये इस पे तो तमाम तहकीकात चल रही है शमीम साहब। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो 19 लोग अपनी जानों से गए हैं, शहीद हो गए हैं इस वाक़े के अंदर, अफसोसनाक वाक़े के अंदर, क्या कोई कंपनसेट किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से? कोई इक़दाम ऐसे होंगे इनकी जानिब से? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपसे कहा ना कि देखा जाएगा कि कौन इसके अंदर मुस्तहिक है, जिसकी बहुत फौरी जरूरत है जिसको करने की। हम बिल्कुल उसके लिए फैसला भी करने के लिए मौजूद हैं, करेंगे भी और इसको कहीं ना कहीं कंपलसेट भी करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच शमीम साहब, मुमताज़ साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और काफ़ी इस पर बात की है कि जो अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ से कबल पेश आया है उस पर सिंध हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है। पहले तो अगर मगर की बात ही सामने आ रही थी, मगर इस पे हतमी चीज़ें होना ज़्यादा बेहतर तरीके से है, एक पेपर वर्क होना ज़्यादा बेहतर तरीके से है। वज़ीर बल्दियात साहब ने तो कह दिया है कि इस पर इंक्वायरी होगी, तहकीकात होंगी और आगे जितने अगर इलीगल तरीके से तामीरात हो रही हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई हो, FIR काटी जाए। ये तो इससे पहले भी ज़मानी जमा खर्च हो चुकी है। पेपर वर्क किस तरह से होता है और जो लोग इस हादसे में अपनी जानों से जा चुके हैं, सिंध हुकूमत उनके लिए क्या कंपनसेट करेगी या उनके लिए क्या इक़दाम करने जा रही है, और जो लोग बेघर हो चुके हैं उनके लिए क्या इक़दाम होंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे टाइगर फोर्स के ऊपर, जो यकीनी तौर पे नाम से तो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, मगर ये फोर्स वाकई तौर पे स्ट्रांग होगी, काम करती हुई दिखाई देगी? ये बहुत सारे सवाल थे अवाम के अंदर, और उन्होंने इस बात पे काफ़ी सारे सवालिया निशान उठाए हैं कि ये टाइगर फोर्स है क्या, किस तरह से काम करेगी, कौन इसको लीड करेगा, काम क्या होगा इसका, और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेगी कोरोना वायरस के अंदर, और कोरोना वायरस के बाद भी क्या ये टाइगर फोर्स ऑपरेशनल रहेगी। लियारी में जो अभी वाकया हुआ है इस पर किस तरह से इकदाम करती हुई दिखाई देगी विफाकी हुकूमत, और विफाकी हुकूमत के साथ टाइगर फोर्स किस तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल करेगी। ये बहुत सारे सवालात हैं आवाम के अंदर, और होगा क्या, इन तमाम सवालों के जवाब देगा कौन, इसी हवाले से हमने रब्ता किया है। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं MNA PTI हैं अब्दुल शकूर साहब, शाद हैं बहुत, उनसे हमने रब्ता किया है और तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल शकूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारे अवाम के सवालात हैं, आपने यकीनी तौर पे सुन लिए होंगे कि है क्या टाइगर फोर्स, किस तरह से काम करेगी, क्या प्रोसेस है इसका, और कौन कौन लोग हैं, कितने अब तक रजिस्टर्ड हो गए हैं, इन तमाम चीज़ों की सबसे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में आगाह कर दीजिएगा। हेलो जी शकूर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। शकूर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, टाइगर फोर्स तश्कील तो दे दी है, बहुत सारे सवालात अवाम के अंदर मौजूद हैं, और ये तमाम चीज़ें बाहर से निकल के आई हैं कि टाइगर फोर्स असल में है क्या, क्या काम करेगी, किस तरह से ऑपरेशनल होगी, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए होगी या दीगर इक़दाम भी हैंडल करेगी, ये है कि इस बारे में थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीगा। देखिए जी, जब बुरे दिन शुरू हो गए थे यहाँ पर मुल्क में, दुनिया भर की तरह यहाँ पाकिस्तान के लोग भी मुतासर हुए, और लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लोग परेशान थे। उनकी मदद के लिए इमरान खान साहब ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को जो वॉलंटरी काम करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक था, उन्होंने लोगों से वो नाम मांगे, तो और मुल्क के लाखों नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश की, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर यूसी वाइज इसकी तश्कील दी गई है, और तश्कील के मराइल से गुजर के अब जो है ना इनको ऑप्शनल भी कर रहे हैं, और ये और है कि इंशाल्लाह ताला इनके जरिए लोगों में जहाँ इमदाद की जरूरत पेश आएगी, जैसे ठीक है, किस तरह से, जिस तरह से गवर्नर साहब ने लियारी के लिए करा है, कुछ बेहतर तरीके से उन्होंने राशन तकसीम करने का कहा है, टाइगर फोर्स इसमें किस तरह से काम करेगी, आप इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, आज गवर्नर साहब की मेहरबानी, उन्होंने 4 ट्रक लियारी के लोगों के लिए जो मुतासर हुए बिल्डिंग गिरने की वजह से, एक बिल्डिंग गिरी है, लेकिन उसके साथ साथ 4 बिल्डिंगें मजीद जो है वो भी मखदूश हालत में थी, वहां से भी लोग निकल चुके हैं और दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, तो उस वजह से बेसरोसामानी की वाली जैसी कैफियत हो गई है। अगर मैं आपके घर में आकर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने जरूरियात भी तो पूरी करनी है, तो हमने बेहतर समझा कि वहाँ एक सिलाई तंजीम काम करी उस इलाके में, जो बहुत बेहतर तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी काम करती रही, और रमजानों में भी उन्होंने राशन की तकसीम में हमारे नौजवानों के साथ मिलकर काम किया, जुबैदा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से। उनके पास कल मैं जब इस्लामाबाद से आया था, जब मुझे इत्तला मिली थी परसों रात को, फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से मैं कराची आया, और कराची सीधा मैं उस इलाके में गया था, और कल देर तक रात को मैं वहीं पर था। तो उस इदारा जो है जुबैदा वेलफेयर ट्रस्ट के, उनके लोग बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है अब्दुल शकूर साहब, आपका हल्का है लियारी, तो क्या सिचुएशन है, मौजूदा सूरत हाल क्या है वहाँ पर, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, गवर्नर साहब वहाँ पर क्या इक़दाम करने के लिए मजीद क्या कह रहे हैं, राशन तो पहुँचा दिया गया है, क्या मजीद हो रहा है इस पे? मजीद ये हो रहा है कि हमारे वहाँ पर हमने कैंप भी लगाया हुआ है स्पॉट पर, और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे इंतजाम जो है ना फौज ने अपने जिम्मे लिए हुए हैं, रेंजर्स है, फौज है, पुलिस है, इन्होंने एक सही किया। अगर वो पहले दिन जैसे रात को बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए थे, और लोगों के जमा होने से तो मसाइल सॉल्व नहीं होते हैं। स्पेशली फौज का जो एक स्पेशल दस्ता है, जो ऐसे मौकों पर डिजास्टर्स जो मैनेजमेंट के हवाले से अपना काम जानते हैं, वो दस्ता यहाँ काम कर रहा है, और मलबा रिमूव करके वहाँ से कोशिश उन्होंने ये की थी कि जिंदा लोगों को निकाले। कल भी मेरी मौजूदगी में वहाँ पर 1-2 घंटे तक काम इसलिए रोका गया था कि एक शख्स जो है वो अपनी फैमिली वाइफ के साथ राब्ते में था, और उसकी वाइफ मलबे में बैठी हुई थी, उम्मीद और मायूसी की दोनों हालतों में। वो समझे कि उस वक्त पुलिस रात से गुजर रही थी मेरी बहन वो,
और जब उस बंदे को जिंदा हालत में निकाला गया तो वो उसकी वाइफ बहुत खुश हो गई थी। खुशी का लम्हा हो जाता है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार, उनका रिलेटिव वहां से सही सलामत निकले। हम दुआ गो हैं तमाम लोग वहां से सही सलामत बाहर निकले, हम इसी बात पे दुआ गो हैं और हम उम्मीद करते हैं तमाम चीजें बेहतर हों। मैं ये जानना चाहूंगा जो काफी कैजुअलिटीज हो गई हैं और मजीद लोग मलबे तले दबे हुए हैं। आज भी असर की नमाज के बाद हमने 6 जनाजे पढ़े, उसके बाद अभी 9 बजे शाम को रात को हमने और मजीद 6 जनाजे पढ़े, जिसमें से एक हमारा बहुत एक्टिव वर्कर होता था, इलेक्शन में बहुत काम किया उसने, फहीम सिद्दीकी, वो भी शहीद हुए इस वाक़े में। अभी वहीं से मैं आया हूँ घर पर और नमाज अभी मैंने घर पे पढ़ी है। वो ठीक है, उन तमाम जाने वालों के जो दुनिया से चले गए उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए अल्लाह ताला। हम सब इसी की दुआ गो हैं और तमाम लोगों को खैर ऑफिस से मलबे से बाहर निकालने की तौफीक अता फरमाए सबको। अब मैं ये जानना चाहूँगा जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ पे 2 इमारतें मुनहदम हुई, पूरा इलाका इससे मुतासर हुआ, पूरी गली से मुतासर हुई, बिल्डिंगें खाली की गई, जो वहाँ पर रिहाइश पजीर लोग थे उनके लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? क्या विफाक की जो उसका काम है सिर्फ राशन पहुँचाना है या उनके लिए बेहतर तरीके से कोई और इक़दाम करने? मैं आपकी तस्दीक करूँ कि 2 इमारतें नहीं गिरी, एक इमारत गिरी है। जी, वो एक छोटी इमारत उसके साथ ही उसी जद में आई थी। थोड़ा सा डैमेज हुआ है लेकिन गिरी नहीं है वो। लेकिन क्योंकि वो भी मखदूश हालत में, वहां से भी लोगों को निकाल दिया गया है और वो उसके लोग भी इस वक्त अपने अजीज अफ्तार के पास रह रहे हैं। ठीक है, वो तो रह रहा है। मैं यही जानना चाहूंगा अब्दुल शक्र साहब में आप जो चाह रहे हैं ना, जो सुनना चाह रहे हैं वो ये आप चाह रहे थे कि गवर्नर के पास सारे पावर्स है। गवर्नर के पास कुछ पावर नहीं है। ये सूबाई हुकूमत का फर्ज है कि वो यहाँ इस वक्त आके वो मदद करते। उन्होंने अपनी खाना पूरी की है, वहाँ आके हाजिरी देके चले गए। और कमिश्नर अब्दुल शक्र साहब, मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाह रहा था किसके पास पावर्स हैं। हम जब इस तरह के वाकयात होते हैं हम ये जानने की कोशिश नहीं करते पावर किसके पास है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इक़दामात हो रहे हैं, बेहतर तरीके से हो रहे हैं। एक इंसान है अगर वो जान से जा रहा है तो बहुत बड़ा अलमिया है मौजूदा हुक्मरानों के लिए, और जो मुंतखब हुक्मरान हैं, जो उससे रिलेट करते हैं, जो जिसका हल्का है, वो बहुत ही जिम्मेदार है उस चीज के लिए। तो किस तरह से इक़दामात होंगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सिंध हुकूमत ने कहा हम इक़दामात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, मैंने आपको बताया ना कि पूरे सिक्योरिटी इन्होंने वहाँ संभाली हुई हमारे आर्म फोर्सेज में। सही। और एक स्पेशल दस्ता जो है स्पेशली पिंडी से आया हुआ है, बिल्कुल, वो पूरे काम की खुद निगरानी कर रहे हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं। मशीनरी भी 2 इस्तेमाल हो रही है और वहाँ से मलबा भी उठाया जा रहा है। और वो उनकी कोशिश थी कि लोगों को जिंदा निकालना है। शायद मेरे ख्याल में अब उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन अब फिर भी वो एहतियात से करें कि ताकि इंसानी जान जो लाशों की बेहरमती ना हो। तो और लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिविल हॉस्पिटल वालों ने जो जनाजे आज बना के भेजे थे उनके सही तरीके से वो उनको पैक करना चाहिए था, क्या नहीं किया उन्होंने। और माजरत के साथ सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं। ये वाकया दुआ करें कि आखिरी बिल्डिंग गिरने का वाकया हो, इसके इर्द गिर्द ही कई। शकुर साहब, हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि ये आखिरी वाकया हो, इसके बाद तमाम चीजें बेहतर हो जाएं, मगर होती नहीं है। ना सिंध हुकूमत के अंडर में कुछ आ रहा होता है बेहतर तरीके से, ना विफाक। मेरी बात कंप्लीट जी जी। इस वक्त उसी इलाके में उसके 200 स्क्वायर मीटर के मैं कह रहा हूँ, तो एक और बिल्डिंग है जो कल शाम को हिल गई थी। वहां से रेंजर साहब निकल गए थे जो मौजूद थे, क्योंकि उसमें लर्जिश पैदा हुई। उस बिल्डिंग को भी खाली कराया गया। अगर SDC ये कह रही है कि हमने 400 के करीब बिल्डिंगों को मखदूश करार दिया है, भाई आपने मखदूश तो करा दिया, खुदारा उनको खाली भी करवा दें, उनको तो खाली करवाने के बाद डेमोलिशन भी करें। उसके जिस रोड पर हमारे कैंप लगे हुए उसके सामने 2 बिल्डिंगें मखदूश है बिल्कुल। उनकी हालत आप देखिए, आपको ये लगेगा कि किसी लम्हे भी ये गिर सकती है। तो ये अजीब एक कैफियत है। उस आप जाएंगे वहां पर, तो आप जाके शकुर साहब हम यही कह रहे हैं कि सिर्फ काउंटिंग नहीं करनी है, हमें उस चीज़ को बेहतर करना है। हम चाहते हैं कि वो चीज़ बेहतर हो, उसको अगर मिसमार करना है तरीके से मिसमार हो, दीगर लोगों को उनकी सहूलियात के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। मैं इन तमाम चीज़ों के अंदर एक टाइगर फोर्स का जिक्र हुआ था, गवर्नर सिंह साहब ने कहा था कि टाइगर फोर्स इसमें बेहतर तरीके से काम करेगी, अच्छे अंदाज में आ जाएगी सामने। क्या किरदार है अभी इस वाक़े के ऊपर टाइगर फोर्स का? हमारे सारे टाइगर्स वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया ना कि सब पूरी जिम्मेदारी वहाँ कार्टून ऑफ किया हुआ है क्रॉसिंग एजेंसीज ने, और मैं समझता हूँ वो बेहतर अपना काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, इस तरह के वाकयात मजीद माजी में ना हो सकें, आप क्या कर रहे हैं या PTI क्या करने जा रही है? मुस्तकबिल में ना, जी माजी में नहीं, मुस्तकबिल में, माजरत के साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो, PTI या आप ऐसे क्या करने जा रहे हैं? भाई हम तो देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके इख्तियार में, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गवर्नमेंट के इख्तियार में, ठीक है ना। आप ये सवाल उनसे करें तो बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है, अगर मैं बात करूं इस तमाम चीज़ के ऊपर, जब भी कोई इस तरह के होता है, अगर विफाक में कोई गलती हो रही है तो सिंध हुकूमत वावेला करती है, सिंध हुकूमत के साथ कुछ हो रहा है तो यकीनी तौर पे ऑपोजिशन वावेला करेगी। आप ऑपोजिशन में हैं, आप कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर शोर शराबा। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ इस मौके। मेरे लोग वहाँ मलबे तले दबे हुए हैं, लाशें दफना के अभी आ रहे हैं हम। मैं पॉइंट स्कोरिंग के मूड में नहीं हूँ मेरे भाई, मैं सिर्फ एक हक़ाइक़ है उसकी बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी बेहतर तरीके से करें, सिंध हुकूमत भी अपने अच्छे तौर पे काम करती हुई दिखाई दे। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। कराची में जो वाकया रुनुमा हुआ 2 रोज कबल, उस पर गवर्नर सिंध साहब आज सामने आए, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि टाइगर फोर्स इस पर अच्छे तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी और तकरीबन 4 ट्रक के जो मुंतखब अरकान असम्बली है उनके हवाले किए और लोगों में राशन तकसीम किया जाए, बैग तकसीम किए जाए। क्या वफाकी हुकूमत का यही काम रह गया है कि लोगों को सिर्फ राशन और बैग्स तकसीम कर दिए जाएं और उनके लिए मजीद कोई इकदाम नहीं हो? सिंध हुकूमत पे एक तरफ कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, फिर वफाक के जो नुमाइंदे वो कहते हैं हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने जा रहे। पॉइंट स्कोरिंग फिर होती किस तरह है, या तो हमें नहीं पता या बेहतर तरीके से इसको क्लेरिफाई नहीं किया जाता। होगा क्या, टाइगर फोर्स काम करेगी और जो वाकयात रुनुमा हो रहे हैं इस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सिंध हुकूमत इस पर किस तरह से काम करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे एक अहम शोबे के हवाले से, एक पेशे के हवाले से। इससे पहले भी इस पर प्रोग्राम किया जा चुका है, जिस वक्त इन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि हम एहतजाज करने जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तहत डॉक्टर्स ने कहा था कि हम 8 तारीख से एहतजाज करने जाएंगे और थोड़ा थोड़ा वक्त के लिए एहतजाज होगा, फिर 11 तारीख को हम बड़ा ग्रैंड, जिस तरह से उनका नाम है ग्रैंड हेल्थ अलायंस, इसी तरह हम एक बड़ा एहतजाज करेंगे। प्रेस क्लब पे भी जाएंगे एहतजाज करने, वहाँ पर भी धरना देंगे, बैठेंगे। 8 तारीख से उन्होंने कहा था कि कल, जिस तरह से कल 8 तारीख थी और 2 घंटे के लिए कुछ एहतजाज किया गया, ओपीडी बंद की गई, आज भी आई थिंक किया गया है। अभी इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आ सकी है, उन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं और होगा क्या, किस तरह से एहतजाज करने जा रहे हैं, बात करते हैं। हमारे से टेलीफोन लाइन में मौजूद है महबूब नुनारी साहब हैं, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तर्जुमान हैं, जो इस तमाम चीज़ों को लीड कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या रहा कल से आपने कहा था कि कल से हम एहतजाज शुरू कर देंगे, कल हुआ था 2 घंटे का एहतजाज, क्या रहा आपका तमाम मामला पे? कि जो हमने लास्ट थर्सडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने सिंध गवर्नमेंट को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि हम प्रोटेस्ट अनाउंस करने से आपको 3 दिन देते हैं, हमारे मुतालबात, जायज मुतालबात पूरे करें। उन 3 दिन में सिंध गवर्नमेंट ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना कोई हमारे कोई नुमाइंदा बात की, जिसने दूसरी बात के फिर 3 दिन गुजर के हमने जो स्ट्रेटजी अनाउंस की थी कि पीर से बुध को तक टोकन स्ट्राइक सिंध में भर में किए जाएंगे। सही, वो हमारे टोकन स्ट्राइक पूरे सिंध में कल भी हुए हैं और आज भी हुए हैं माशाल्लाह। हम इसमें हमारे सिंध के जितने भी डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, नर्सेज, पैरामेडिकल ने भरपूर शिरकत की, अपने डिमांड्स के लिए आगे आए। अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने रब्ता नहीं किया, कल दोबारा हमारा आखिरी दिन है टोकन स्ट्राइक का। अगर सिंध गवर्नमेंट कल तक हम हमारे जायज मुतालबात नहीं मानती, नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तो हम सिंध भर में तमाम ओपीडीज का 2 घंटे नहीं, फिर हम पूरा दिन ओपीडीज का बायकॉट करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपके कितने मुतालबात थे ऐसे जो सिंध हुकूमत के सामने रखे गए हैं? क्या वो मुतालबात ऐसे हैं कि उन मुतालबात को मनवाना बहुत ही ज़रूरी हो गया और तमाम पेशेंट की ज़िंदगियों से खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने मुतालबात मनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के इक़दाम करना पेशेंट के लिए और मरीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और पेशेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और मुतालबात ज़्यादा हो गए हैं? हमारे जो मुतालबात हैं वो पेशेंट के हवाले से ही है, और हमारे फ्रंट लाइन जो हमारे जो डॉक्टर सफर कर रहे हैं, घरों में होम आइसोलेट हुए हुए हैं, उनके फैमिली सफर कर रही हैं, उनके लिए हमने पीपीज मांगी हैं। अगर आप हमें प्रॉपर किट नहीं दे सकते, हमें सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, हम डॉक्टर हमें आप सैल्यूट दे रहे हैं, कम से कम आप हमें हिफाजत तो दें। हमारे पेशेंट्स के लिए प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर कायम नहीं है, वहाँ जो आपने आइसोलेशन सेंटर कायम किए हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है, ट्रेंड स्टाफ काम नहीं कर रहे। आपने सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हम पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन डेस्क, मॉनिटर टेबल्स कायम करेंगे, जो पेशेंट्स को इजीली
मुंतकिल करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहूंगा आपकी बात को काटने के लिए। मैं आपके कुछ मुतालबात जानने की कोशिश कर सकता हूं। मेरे पास यहाँ जो लिखे हैं उसमें पेशेंट से मुतालिक अभी तक मैंने कोई मुतालबात देखे नहीं है। इसमें हेल्थ वर्कर्स अलाउंस लिखा हुआ है, सिक्योरिटी बिल का लिखा है, नर्सेस पैरामेडिक का सर्विस स्ट्रक्चर है, प्रोफेशनल हेल्थ अलाउंस है, नर्सेस को रेगुलर किया जाए। इसमें पेशेंट से मुतालिक तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। देखो, इसमें जो हमारी जो फोर्थ डिमांड है वो हमारी जो है पेशेंट के हवाले से, पेशेंट में जो पहले तो हमने की जो फ्रंट रन जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर पीपीज मुहैया करेंगे। जो डॉक्टर हमारे पूरे मुल्क भर में जो सफर कर रहे हैं उनको 1200 क्वांटिटी हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान, सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में हमारे डॉक्टर्स पूरे सिंध में पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है। क्या वजह है? सारे डॉक्टर मुल्क के बाहर आ चुके हैं, आप उनको प्रॉपर पीपीज नहीं दे रहे। जो आप लोगों ने उनको फ्रंट लाइन में खड़ा कर दिया है, आप उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे। कल खुदा ना खास्ता कोई डॉक्टर हमारा शहीद हो जाता है, कोई नर्स शहीद हो जाती है, कोई पैरामेडिकल शहीद हो जाता है, क्या उनका इतना हक नहीं है कि आप उनको फैमिली को शुदा पैकेज देंगे? इतनी फैमिली ने उन्होंने पढ़ा के उनको आगे किया, क्रीम बनाया, माशरे की क्रीम बनाया, क्या इतना हक नहीं है हमारा? बिल्कुल हक है आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हक नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल हक है आपका। इस चीज के लिए तो सिंध हुकूमत से बैठ के बात हो सकती है, तहरीरी तौर पे कोई बात हो सकती है, उनसे मीटिंग करने के, मगर इस तरह से एहतजाज करना, इससे क्या आपको नहीं लगता कि पेशेंट सरवाइव करेगा? एक अगर क्रिटिकल सिचुएशन में इस दौरान कोई पेशेंट आता है तो अगर ओपीडीज ही बंद पड़ी हैं तो वो किस तरह से अपने आप को बेहतर तरीके से सही कर सकेगा? डॉक्टर्स ही एहतजाज पे होंगे तो जरूर जरूर आपकी बात में मुतफिक हूँ। जो हमारे डॉक्टर जो ओपीडीज कर रहे हैं सिंध भर में, पेरिफेरीज में, अगर वो प्रॉपर पीपीज नहीं बैठ के पहन के नहीं बैठेंगे, वो जो पेशेंट्स को चेक करेंगे, वो पेशेंट्स को वायरस मुंतकिल होगा डॉक्टरों से, वो पेशेंट हमारे घरों में जाएंगे, अपने फैमिलीज में मुंतकिल करेंगे। इसमें पेशेंट्स का नुकसान है। हम तो कैरियर हैं, हम तो वायरस लेके घूम रहे हैं, हम तो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, हमारा तो ये हालत हो चुकी है, हमें शुरू से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि आप पेशेंट्स का ध्यान दें, पेशेंट की तरफ ध्यान दें, हमारे तरफ ध्यान दें। आप हमें आपकी ये बात भी कुछ हद तक बेहतर है। आपने कल भी 2 घंटे ओपीडी बंद करी, आज भी 2 घंटे ओपीडी बंद करी। वजीर सेहत पे इसका कोई असर पड़ा? हुकूमत पे कोई इसका असर पड़ा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो फ्रंट लाइन सिंध के जितने भी मुलाजिम हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सब सरापा एहतजाज हैं। और हम अपनी टोकन स्ट्राइक करके दोबारा हम ओपीडीज भी कर रहे हैं। जो पेशेंट आते हैं उनको देख के, सब पेशेंट जो आते हैं वेटिंग में, हम सबको देखते हैं। और जो डॉक्टर हमारे कोविड आइसोलेशन में, इमरजेंसीज में, आईसीयू में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा कोई अभी तक स्ट्राइक नहीं हुई। ठीक है, मैं आगे के लाहे अमल का आपसे जानना चाहूंगा। 11 तारीख तक आपने कहा है कि हम छोटा छोटा टोकन प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। किस तरह से होगा बड़ा प्रोटेस्ट? कब तक उसको कंटिन्यू रखा जाएगा? अगर सिंध हुकूमत इसी तरह बात नहीं करेगी तो क्या आगे का लाहे अमल होगा? अगर हमारी डिमांड जो जायज डिमांड नहीं मानी गई तो सिंध भर में तमाम ओपीडी जो हम टोकन स्ट्राइक कर रहे थे, उसको हम ओपीडी स्ट्राइक को हम कंटिन्यू टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। ओपीडी कंटिन्यूस बंद रहेगी, कोई डॉक्टर ओपीडी में ड्यूटी नहीं करेगा, सिर्फ इमरजेंसी और ओटी सर्विस करेंगे। मेरा यही सवाल है आपसे दोबारा, अगर कंप्लीट आपने बंद कर दिया ओपीडी, पूरे दिन भर बंद पड़ा रहा, कोई मरीज आता है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा? अगर वो वहीं पर ही उसकी डेथ डिक्लेयर हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? सिंध हुकूमत होगी या आप होंगे? इसका जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट होगी, क्योंकि ये जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, हमने सिंध गवर्नमेंट को तब से ही हमने पेज पे लिया था कि आप प्रॉपर एसओपी बनाएं, प्रॉपर इंटरेस्ट लें। सिर्फ आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फंड दे रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो 70% जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पीसीआर किट्स नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी आपने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने कहा था कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उन्हें फंड्स पहुंचाया जा रहा है। आपके पास कोई लिस्ट है ऐसी, कोई नाम है ऐसी जहां पर फंड्स पहुंचा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, आपको नहीं दिया जा रहा? आप लोग देख रहे हैं किसको सपोर्ट किया जा रहा है, कौन सी हॉस्पिटल में जहाँ फंड दिए गए, वो जो फंड देने के बाद भी उनके पास बाहर बोर्ड लग जाते हैं कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है पेशेंट्स के लिए। ब्यूरोक्रेट के लिए बेड बन जाते हैं, पॉलिटिशियन के लिए बेड बन जाते हैं। पब्लिक बेचारी, हमारी पब्लिक क्या, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स बेचारे हमें फोन कर रहे हैं, सर हमें बेड चाहिए, मेरे अब्बू बीमार हैं, मेरी अम्मी बीमार है, मेरे बहनें बीमार हैं, उनको बेड नहीं मिलते। हम खुद फंसे हुए हैं।
पेशेंट को ये क्या करेंगे, डील करेंगे। सिंध हुकूमत तो जा रही है करने, अभी 100 बेड के लिए उन्होंने दोबारा कहा है, हम 100 आईसीयू बेड से दोबारा से मजीद ला रहे हैं, नए तरीके से ला रहे हैं, वो भी सिंध हुकूमत तो कर रही है। दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं, चलो ठीक है। अगर 11 तारीख को आप एहतजाज करते हैं, पूरे दिन ओपीडी बंद रखते हैं, कोई इस दौरान डेथ डिक्लेयर हो जाती है, आपने कहा उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी, अगला लाहेमल आपका क्या होगा फिर? उसमें जो गवर्नमेंट जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी, हमारा कोई हेल्थ वर्कर जिम्मेवार नहीं होगा। पेशेंट जो हमारे जो इमरजेंसी पेशेंट्स होंगे, जो सिक होंगे, उनको हमारे इमरजेंसीज में डील किया जाएगा। हम इमरजेंसी का फिर भी बायकॉट नहीं करेंगे कि में हमें मरीज का ख्याल है। सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहे कुछ भी ना करे, हम फिर भी इमरजेंसी सर्विस जारी रखेंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया महबूब साहब, आपका वक्त निकाला अपने प्रोग्राम के लिए। 11 तारीख के बाद बेमुसलसल ओपीडी बंद की जाएगी रोजाना की बुनियाद पे और जांच किया जाएगा, मगर इमरजेंसी में उन्होंने कहा कि हम कोई भी इमरजेंसी को नहीं छोड़ेंगे, जैसे भी कोई पेशेंट आएगा उसे फौरी तौर पर ट्रीट किया जाएगा, मगर इस दौरान अगर कोई डेथ डिक्लेयर होती है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। और सिंध हुकूमत इस पर क्या इकदाम करेगी, क्या हेल्थ हवाले से करने जा रही है, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तकरीबन 6-7 मुतालबात हैं, क्या उन मुतालबात में से किसी को माना जाता है? ये वज़ीर सेहत और वज़ीर आला सिंध के पास बहुत सारे अब इस पे काम बढ़ते हैं, और जिस तरह से PPEs का भी एक इशू दिया गया है कि अगर हम ही कोरोना कैरियर लेके घूमते रहेंगे, कोरोना कैरियर बन जाएंगे, तो इसके साथ साथ पेशेंट भी उस चीज़ का सर्वाइव करता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए सिंध हुकूमत को बहुत ज़्यादा इकदाम करने की अब ज़रूरत पेश आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।